अच्छा, गुत्थी एक आपके पूरे करियर स्पैन का मुझे लगता है एक ऐसा कैरेक्टर रहा है जिससे लोगों ने बेहद प्यार किया। कितना खास है आपके लिए ये बहुत character? खास है, बहुत स्पेशल है और मैं बड़ा प्यार करता हूँ। सब मेरी अलमारी में ही हैं कपड़े इनके बड़े सारे, अभी भी अभी भी हैं। कई मन करता है तो ऐसा करते हो घर पे? देख लेता हूँ, उनकी वजह से ही हूँ मैं जो भी हूँ। आप कभी किसी को देख के स्टारस्ट्रक हुए अपने पूरे करियर में? सारी जगह ही होता है, रोज ही होता है। इतने अभी भी एक्टर्स के होता साथ है? अभी भी होता है और बहुत होता है। क्योंकि मेरे घर में रोज का सीन है ये कि मम्मी पापा को हर बात पे टोकती है। आपकी वाइफ ऐसा करती है? मेरी वाइफ हर बात पे तो नहीं टोकती, पर हर दूसरी बात पे टोक देती है। मतलब आदत है। आदत भी है और मुझे लगता है मेरे में ही शायद कोई, अब तो मुझे एहसास है, होने लगा कि मेरे में ही कमी है कुछ, मेरे में ही प्रॉब्लम होगी कुछ। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं लेना, नहीं नहीं आप लो लो, नहीं नहीं मैं कह नहीं नहीं बहन जी, नहीं 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 नहीं, दो वो ऐसे ग्लास प्यार छूट नहीं जाएंगे। करता। 51 रुपए देने के चक्कर में ना 100 रुपए के गिलास तोड़ देते हैं। एक ऐसी इंडस्ट्री में घुसना जहाँ पे हर दिन इतने लोग आते हैं, ट्राई करते हैं और कितने लोग मायूस होकर जाते हैं, तो वो कभी फेज आया था शुरुआती दिनों में जब लगा था कि यार नहीं हो पाएगा? शुरुआती दिनों में क्या बहुत बार लगा, जब लगता था यार ये तो बहुत टेढ़ा काम है, अभी भी कभी 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 लगता है। मैं एक टीवी शो था जिसमें से रिप्लेस कर दिया गया था मुझे। मैंने 3 दिन शूटिंग की थी, उसके बाद तीसरे दिन चौथे दिन किसी और एक्टर को कास्ट किया गया, उससे दोबारा शूट करवाए गए वो सीन जो मैंने शूट कर चुका था ऑलरेडी। तो मैं तो ऐसा दिल बैठा मेरा कि यार ये कैसे होगा। आप वो कैंडिडेट, पता है मैं तो कोट पहन के बैठा था, तो आपने बना दिया इसको कैंडिडेट। आप बातें हैं बहुत ही, तो आप बात क्या करते हो, बड़े ऐसा लगता है बड़ी कैजुअल बात कर रहे हो, पर उसके अंदर एक धीरे धीरे फिर आप मेन बात भी कर लेते हो, गंभीर बात भी कर लेते हो। बड़े इंटेलिजेंट हो आप। ये मुझे किसी ने नहीं बोला है और मुझे अच्छा लगा सुन के। कभी गुत्थी बनते हैं, कभी लल्लन बनते हैं, कभी मशहूर गुलाटी बनते हैं जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं बाय द वे, तो कभी बन जाते हैं टैंगो, और अभी ये बने हैं टैंगो। एक ऐसे एक्टर है, या फिर कहूँ एक ऐसे वर्सेटाइल एक्टर है ये, जो जब भी स्क्रीन पर आते हैं ना, कुछ नहीं भी बोलेंगे तो आपके चेहरे पर स्माइल अपने आप आ जाती है। मैं बात कर रही हूँ सुनील ग्रोवर की। गाइस आज वो मेरे साथ है। वेलकम टू दिल्ली सुनील। थैंक यू। कैसा लग रहा है दिल्ली आके? बहुत अच्छा लग रहा है। दिल्ली का खाना, हवा, आबो हवा, लोग, वार्मथ बड़ी अच्छी लगती है। और अभी तो मौसम भी काफी सही चल रहा है 3-4 दिन से दिल्ली का। हाँ मैंने सुना काफी ओले भी पड़े हैं यहाँ पे। बहुत पड़े, अभी पिछले हफ्ते बहुत बारिश हुई है। हाँ बाहर निकलो, मौसम अच्छा है, अच्छा हो गया मौसम, ऐसा प्यारा हो गया। मैं तो जैकेट भी पहन लिया इसीलिए आज। अब तो अंदर बैठे हो यहाँ, तो क्या है। पर बाहर मैं बाहर से आया हाँ और अभी राउंड भी काट के आया, चक्कर काट के आया, तो बढ़िया है। आई नो। अच्छा, आप पंजाबी हो, मैं भी पंजाबी हूँ, और पंजाबियों को खाने के अलावा कुछ और समझ नहीं आता, तो आता है आता है क्या? पीना। पीना। मुझे लगा शायद हम यहाँ बात नहीं कर सकते पीने की। मेरे को लग रहा है मैंने पीना, गलत लस्सी सोचा। पीना, अच्छा, छाछ पीना। आप अच्छा ये पंजाबी हो ना, अच्छा आपका एक ही मतलब है वो पीने से। पीना मतलब कुछ और पीना। क्योंकि पंजाबी वही समझते हैं मोस्टली। हाँ, बट यू आर राइट, खाना पीना यही है। खाने का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है हम लोगों हाँ की मतलब लाइफ में। अगर आपने अगर 4 रोटियां खा ली हैं, वो किसी के घर गए हो और आपको 1 रोटी और सर्व कर दी, उन्होंने कहा आप मना कर दिया, उनको लगेगा शायद आपसे नाराज है, नहीं खा रहा क्यों है, पसंद नहीं आई? कहाँ ये पसंद आता नहीं आई। है। हाँ क्यों, मूड ठीक है, कोई साड़ी तो गलती होगी, मतलब हाँ। मेरे से गलती होगी क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या, तो ये इस तरह से बातें करते हैं वो। ये तो तो उनको ये है कि ताना मारते, तो खाना पड़ता ही है, क्यों अब हमसे प्यार नहीं करता क्या, अब इसमें क्या, इसके अंदर क्या, मेरा पेट तो मेरा ही है, पर नहीं खाओ। अगर आपको दिखाना है कि आप उनसे प्यार करते हो और आपको कोई नाराजगी नहीं है उनसे, तो 3 रोटियां जबरदस्ती ठूसनी पड़ेंगी आपको। ये होता है, ये मुझे लगता है हर पंजाबी घर की कहानी है, ये होता ही होता है। तो मतलब ऐसा नहीं कि एक वो एक्टर्स के होता है साथ और एक ऐसा वो नहीं होता। शगन होता है, जब घर से जाते हैं ना तो हाँ। शगन पर ले बेटे ले। और हाँ, आधा घंटा वो गेट पर उसके लिए होती नहीं। नहीं 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 मैं नहीं लेना, नहीं नहीं आप लो लो, नहीं नहीं मैं कह रहा नहीं नहीं बहन जी, नहीं 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 नहीं, नहीं। 2 वो ऐसे ग्लास छूट प्यार नहीं जाएंगे। करता। 51 रुपए देने के चक्कर में ना 100 रुपए के गिलास तोड़ देते हैं। अरे सॉरी सॉरी ये होता ही होता है। अच्छा, यूजुअली क्या होता है ना पंजाबी फैमिलीज में, स्पेशली पंजाब में, तो ऐसा होता है कि सबको कनाडा जाना है, और ये हमने फिल्मों में भी देखा है, सालों में देखा है। आप इंग्लैंड कहाँ पहुंच गए? आपने कनाडा का क्यों नहीं सोचा? कनाडा का सोचा था, फ्लाइट बहुत लंबी थी, वहाँ का मुझे लगता है शूटिंग का बजट भी ज्यादा हो रहा था, मैंने सोचा कॉन्सेप्ट यहाँ रख लो यूके का। इंग्लैंड सस्ता पड़ा। सस्ता पता नहीं मुझे, आई गेस कॉन्सेप्ट यूके भी हो सकता था, कनाडा का भी, बहुत सारे लोग यूके में भी हैं, कनाडा में भी है, जी। तो कनाडा होता तो वो भी कर लेते, पर सोचा इन्होंने यूके, तो यूके कर लिया। आई थिंक यूनाइटेड कच्चे टाइटल ज्यादा सूटेबल है, पता नहीं। और टाइटल तो बहुत इन हटके लोगों है, मेरे को एक लगता ऐसा है हटके टाइटल है, मुझे लगता है कि आपको हर एक ने बोला होगा ये कच्चे तो नहीं है, बिकॉज मैं ऑफिस में जितनों को बता के आई हूँ अभी, पहली चीज क्या बोला तुमने?
कच्चे कच्चे तो मैं नहीं है। क्लियर कर रही थी सबको। कच्चे, मैं भी क्लियर ही कर रहा हूँ सबको। तो ये है इसके नाम के साथ, कई लोग बोल देते हैं वैसा, पर मैं बिल्कुल एग्जाम्पल के तौर पे भी नहीं बोलता हूँ, क्योंकि अगर एक बार सुन लिया तो फिर वही लगता है कि वही हाँ है ना। तो मैं इसलिए अपने मुंह से बोल ही नहीं रहा हूँ, तो मैं कच्चे ही बोल रहा हूँ सबको। हाँ, पहले बताना पड़ता है। कच्चे, कच्चे मतलब इलीगल इमिग्रेंट्स, जो लोग विदेश में रहते हैं जी। इलीगल तरीके से, तो उनको ऐसा कच्चे बोलते हैं, मुझे भी बाद में पता चला। अच्छा, आपकी सीरीज का सबसे पहला सीन एक वैसा सीन है जिसके अंदर उनकी वाइफ बोलती है कि वो प्रे कर रहे हैं, बेसिकली अरदास कर रहे हैं, और वो बीच में टोकती है। और मैं सच बता रही हूँ, बिल्कुल सच में ये हुआ है, परसों हुआ है मेरे घर में कि मैंने स्टार्ट की सीरीज और पहला सीन आया, मैं भागती मम्मी के पास गई। मैंने दिखाया, वो बहुत तेज हंसी, क्योंकि मेरे घर में रोज का सीन है ये कि मम्मी पापा को हर बात पे टोकती है। आपकी वाइफ ऐसा करती है? मेरी वाइफ हर बात पे तो नहीं टोकती, पर हर दूसरी बात पे टोक देती है। हाँ, मतलब आदत है। आदत भी है, और मुझे लगता है मेरे में ही शायद कोई, अब तो मुझे एहसास ऐसा होने लगा कि मेरे में ही कमी है, कुछ मेरे में ही प्रॉब्लम होगी कुछ, मैं तो मान लेता हूँ। सारे हस्बैंड्स एक्सेप्ट कर चुके हैं, और जो नहीं कर चुके हैं आई थिंक वो विद टाइम कर ही लेंगे। नहीं कर चुके हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, वो आपके सामने नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, क्योंकि आदमी गलतियों का पुतला है। लड़कियां ही सियानी होती हैं, समझदार होती हैं, आदमी तो गलतियां ही करता है। बात तो सही है। मैं तो गलतियां ही करता हूँ। ओके। अच्छा, हम मिलते हैं, फैंस मिलते हैं, एक्टर्स से मिलते हैं, एक्टर्स को देखते हैं स्टार स्ट्रक होते हैं। आप कभी किसी को देख के स्टार स्ट्रक हुए अपने पूरे करियर में? सारी जगह ही होता है, रोज ही होता है, इतने अभी भी एक्टर्स के होता साथ है? अभी भी होता है, और बहुत होता है। अभी सबके साथ मैं, सलमान खान है, उनके साथ जब मैं शूटिंग कर रहा था तब मुझे हुआ, और अभी भी होता है। शाहरुख खान है, उनके साथ अभी मैं कर रहा था, उनके साथ हुआ। बच्चन साहब के साथ हुआ, और आमिर खान के साथ हुआ, सबके साथ हुआ मुझे बहुत ज्यादा। बट फिर दिक्कत नहीं होती एक्टिंग करने में? बिकॉज कहीं ना कहीं तो वो जहन में होता है ना देखो, कि ये दिक्कतों का शाहरुख सामना खान है करना ही यार। तो जीवन है। दिक्कत हो रही है तो कोई नहीं, होने दो। पर ये सोचना भी तो कितनी एक खुशी की बात होती है ना, कि जिनके आप फैन हो, बचपन से जिनको देखते आए हो, उनके साथ आप काम कर रहे हो, शूटिंग कर रहे हो, कितना एक एक मजा आता है। तो बहुत प्राउड मोमेंट होता है कहीं ना प्राउड कहीं से कि ज्यादा बहुत। विश्वास नहीं होता। प्राउड में एक प्रॉब्लम है, खुद के अचीवमेंट नजर आता है उसके अंदर, मुझे वो नजर नहीं आता। प्राउड मुझे नजर आता है कि यार ये कैसा चमत्कार है, वो तो खुशी बहुत होती है। आपने शाहरुख के साथ भी काम किया है, सैफ के साथ भी किया है, सलमान के साथ भी किया है। अपने एक्सपीरियंस से अगर वन वर्ड में तीनों को डिस्क्राइब करना तो कैसे करोगे? वन वर्ड में क्यों? ऐसे? तो आप एक लाइन आपके में मुंह कर से दो। निकल गया। आप एक लाइन में कर दो। एक लाइन में क्यों? अब आपको ज्यादा लगता कर है दो, कि मुझे इनका कोई दिक्कत नहीं, मैं इनका बैठी हूँ आराम 25-30 से। साल का करियर है, मैं एक वर्ड में मुझसे डिस्क्राइब करवा रहे हो? नहीं, डिस्क्राइब मेरा मतलब है कि जैसे आपने उनके साथ काम देखिए, मैं किया है, कहने को हम ये भी दूर कह से सकता देखते हूँ कि हैं। हाँ, हम दूर से देखते हैं तो हम कहते हैं वेरी चार्मिंग, मैजिकल। बट जिसने काम किया होता है ना उनके साथ, और ज्यादा टाइम बिताया होता है, उनकी एक अलग अलग पर्सनल ऑब्जर्वेशन होती जैसे है। सलमान खान साहब हैं, उनका ऑरा बहुत जबरदस्त है, खूब सारा ऑरा लेके चलते हैं, उनका होता है एक। शाहरुख खान है, वो उनका चार्म नेक्स्ट लेवल है, मतलब जहां भी जाएंगे, जिस जगह पे भी जाएंगे, एक तरह चार्म फैल जाता है उनका। और सैफ अली खान है, उनकी नॉलेज जो है ना, अपार्ट फ्रॉम इज ग्रेट एक्टर, उनकी नॉलेज बहुत है। तो उनके साथ बैठता हूँ ना, तो ऐसा लगता है मेरे साथ एक ऑलमोस्ट एनसाइक्लोपीडिया ही बैठे हुए हैं। आप कुछ भी बात कर लो, आप छोटी सी बात पूछो कि अच्छा, इंग्लैंड में तो फिर ये क्वीन एलिजाबेथ थी ना वहाँ पे, तो उनको पहले भी पता भी किंग भी कौन था, उससे पहले भी कौन था, उससे पहले भी कौन था, और किसने अटैक किया था जिसकी वजह से ये बन गया, सब कुछ याद है उनको। तो ऐसे लोगों से बात करते हो डर नहीं लगता? डर से ज्यादा ना आत्मग्लानि होती है कि हमें कुछ भी नहीं पता, छोटा महसूस हो जाते हैं कि यार इतनी नॉलेज कैसे है उनको। उनको बड़ा सारा ज्ञान है। अच्छा सुनिए ना, बहुत सालों से काम कर रहे हो, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स किए, कॉमेडी करते हो, एक्टिंग करते हो, सब करते आए हो, बट आपको लगता है कि ये जो टाइम चल रहा है ना कहीं अब आपको वो सेंटर स्टेज मिलना शुरू हुआ है? जैसे यूनाइटेड कच्चे में लोगों ने आपको देखा, और जितने लोगों ने देखी है और जितने लोगों को मैं जानती हूँ जिन्होंने देखी है, मुझे बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिला आपको लेकर। अब आपको कहीं ना कहीं लगता है कि अब वो सेंटर स्टेज मिलना शुरू है, कि अब मजा आने लग गया है, या फिर हमेशा से था कि मैं खुश था हमेशा से हर काम में? मुझे ना बात एक्सपीरियंस की लगती है कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा। मैंने मजेदार इस जर्नी की ये बात है, अगर मैं शायद
ये सेंटर स्टेज जिसको आप कह रहे हो, वो यहाँ से शुरुआत करता ना, हम्म, तो मुझे फर्क ही महसूस नहीं होता कि वहां रहना क्या होता है जब आप शायद कैमरे में दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे, हम्म, आप हैं सीन में, लेकिन आपको एक्टिंग करनी है, लेकिन आपको पता नहीं कि आपकी नजर आ रही है कि नहीं नजर आ रही है। वो एक्सपीरियंस किया है। फिर आपको लगता है कि अरे बाप रे, कैमरा तो मेरे ऊपर से गया है, हम्म, मैंने ठीक तो किया। yeah, तो वो एक ही जीवन में जब आप ये सब एक्सपीरियंस करते हैं ना, तो वो आपकी दौलत है। जी, ये मेरी दौलत है, ये मेरी कमाई है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। और मुझे इस बात का बेहद गर्व है कि वो यहाँ से जर्नी शुरू हुई है और उसने कई सारे मुकाम देखे। बहुत लोगों के नसीब में ये नहीं होता है, और जिनके नसीब में ये नहीं होता है, कई लोग उन लोगों को छोटा मानते हैं। मुझे उनके ऊपर तरस आता है कि तुम किसी की जर्नी के बारे में क्यों छोटा सोच रहे हो। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि यार ये छोटा काम कर रहा है, और करेगा वो बड़ा काम एक जीवन में, और काम कोई छोटा होता नहीं है वैसे, ये आपकी सोच छोटी होती है। तो मैं एकदम से, मेरा मूड गियर ही चेंज हो गया, मैं स्पीच क्यों देने लग गया। तो मैं कहना सिर्फ ये चाहता हूँ, वो भी सेंटर स्टेज ही था मेरी जर्नी में, और उतना ही इम्पोर्टेंट था, शायद इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट, और वो बहुत ही स्पेशल है। ये भी स्पेशल है, आने वाला टाइम भी स्पेशल होगा। गुड टू नो दैट। अच्छा, गुत्थी एक आपके पूरे करियर स्पैन का मुझे लगता है एक ऐसा कैरेक्टर रहा है जिससे लोगों ने बेहद प्यार किया, दिल से प्यार किया, और अभी भी ऐसा होता है, कहीं जाते हो तो लोग उसके बारे में बातें करते हैं। मशहूर गुलाटी देन आपका एक ऐसा कैरेक्टर है, बहुत बहुत कितना खास है आपके लिए ये बहुत character? खास है, बहुत स्पेशल है, और मैं बड़ा प्यार करता हूँ। सब मेरी अलमारी में ही है कपड़े इनके बड़े सारे, अभी भी हैं। कई मन करता है तो ऐसा करते हो घर पे? देख लेता हूँ, अच्छे लगते हैं, और कभी कभी मैं लाइव स्टेज पे परफॉर्म भी करता हूँ, तो मैं टच में हूँ उनके, पर वो अपने ही है, और अच्छे लगते हैं मुझे, उनकी वजह से ही हूँ मैं जो भी हूँ। ओके, मैंने कहीं पर ये भी पढ़ा था कि गुत्थी स्पेशली एक वो कैरेक्टर था जो आपके किसी कॉलेज मेट के ऊपर, लाइक उनसे इंस्पायर था, ऐसा कुछ था? मेरे स्कूल कॉलेज में आसपास ऐसी लड़कियां होती हैं वहाँ पे, मैं डबवाली से हूँ और छोटा शहर है, बड़ी सारी लड़कियां ऐसी, हम लोग इवन चंडीगढ़ में भी, भैया कोरोना है, दो कोरोना करते हैं। तो आप तो उनसे कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड तो है ही, ऑफ कोर्स, उन लड़कियों से। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आपको क्या मिला होगा? मुझे मतलब, एक्टिंग है आपकी कमाल की, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर मुझे लगता है कि लोग आपको एज अ कॉमेडियन बहुत प्यार करते हैं, लाइक बहुत ज्यादा वाला प्यार करते हैं। मैं जैसे मैंने अपने इंट्रो में आप स्टार्टिंग में बोला कि आप वन ऑफ दोज वेरी फ्यू एक्टर्स हैं या कॉमेडियंस हैं जिनको हम स्क्रीन पे देखते हैं तो चेहरे पे हंसी आ जाती है, वो कुछ बोले ना बोले तब तक हंसी आती है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बहुत कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिले होंगे इस पूरी जर्नी में, बहुत सारे फीडबैक्स मिले होंगे, दिल के करीब भी होंगे, तो सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट कौन सा मिला है जो हमेशा याद रहता है किसी का? एक्चुअली बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं ईश्वर की दया से, आशीर्वाद से, और बेस्ट मुझे पता नहीं, मुझे लगता है कॉम्प्लीमेंट हर एक ही स्पेशल होता है, और मैं ये बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। कोई आपको बोलता है आई लव यू, कई लोगों के पास ना शब्द नहीं होते जी, लेकिन भावनाएं होती हैं, और भावनाओं को कई बार अच्छे शब्द ना मिल पाने की वजह से, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फीलिंग्स, वो भावनाएं कमजोर पड़ गई हैं। वो उतनी सुंदर है जितने शायद शब्दों के साथ सुंदर है। तो कई बार जैसे मेरे पास शब्दों का अभाव रहता है जी, मैं शब्दों में इतना अच्छा नहीं हूं, पर मुझे पता है कि मेरी भावनाएं कई बार किसी के प्रति बहुत अच्छी होती हैं, या मैं व्यक्त नहीं कर पाता उन भावनाओं को, मैं बता नहीं पाता। हाँ, कई लोग जो शब्दों में बयान कर सकते हैं, मुझे बड़ी उनसे ईर्ष्या होती है कि यार कितने सुंदर शब्द बयान कर दिया, बहुत अच्छी, और वो कला है, बहुत बड़ी कला है, पर वो मेरे पास शायद नहीं है, बहुत लिमिटेड है। तो पर भावना के पास अगर शब्द हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो भावना तो सेम ही है, इक्वली उसका मेजर उतना ही है। तो कोई ऐसे भी कर देगा तो ये इसमें भावना तो है, राइट। जरूरी नहीं है कि मैंने ऐसे देखा कि जैसे बादलों में से गिरता हुआ छींटा मेरे ऊपर पड़ा, ऐसी तसल्ली मिली, जैसे रेगिस्तान में
बरसात की बूंदें, मानसून की पहली फुहार जैसे लगा तुम्हारे शब्द, ऐसे हो सकता है अच्छे हो, लेकिन किसी के पास ये शब्द नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको खुशी नहीं हो रही है, तो इट्स इक्वली इम्पोर्टेंट। सॉरी मैं लंबा जवाब दे गया, बस ऐसा ही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई हम्म। बात नहीं। अच्छा, चंडीगढ़ में पढ़ाई वगैरह की थी, जब मुंबई गए थे तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपका बैकग्राउंड फिल्म वगैरह का था नहीं स्टार्टिंग से, तो वो स्ट्रगलिंग दिन याद है क्योंकि उस टाइम अपना एक नाम बनाना, स्पेशली काम मिलना, एक ऐसी इंडस्ट्री में घुसना जहाँ पे हर दिन इतने लोग आते हैं, ट्राई करते हैं और कितने लोग मायूस होकर जाते हैं। मेरे खुद के नोन में इतने सारे लोग ऐसे हैं जो दिल्ली से गए मुंबई, जो मेरे साथ एक्टिंग किया करते थे पहले, मुंबई गए 2-3 महीने तक जैसे तैसे सर्वाइव किया, वापस आ गए। तो वो कभी फेज आया था शुरुआती दिनों में जब लगा था कि यार नहीं हो पाएगा? शुरुआती दिनों में क्या बहुत बार लगा कि जब लगता था यार ये तो बहुत टेढ़ा काम है, अभी भी कभी 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 लगता है वो तो आई थिंक। और शुरुआत में थोड़ा दोबारा खड़े उठ के होने में टाइम लगता है, दोबारा से प्रयास करने में, शुरुआत से शुरू करने में, पर वो टाइम आता है। और सेल्फ डाउट भी होता है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं एक टीवी शो था जिसमें से रिप्लेस कर दिया गया था मुझे। मैंने 3 दिन शूटिंग की थी, उसके बाद तीसरे दिन चौथे दिन किसी और एक्टर को कास्ट किया गया, उससे दोबारा शूट करवाए गए वो सीन जो मैंने शूट कर चुका था ऑलरेडी। तो मुझे इतना सेल्फ डाउट हुआ कि मुझे लगता है अब यह काम छोड़ दो। तो जैसे मैंने शूटिंग करके तीसरे दिन वापस आ रहा था, तो जो भले एक एक्टर थे उन्होंने मुझे कहा मैं छोड़ देता हूँ तुमको। तो मेरे को छोड़ रहे थे, रास्ते में उनको फोन आया और मुझे बड़ा अच्छा लगा उनकी, तभी उनका फोन ना स्पीकर से कनेक्टेड था और वो नई नई बात थी मेरे लिए उस वक्त। स्पीकर से फोन कनेक्टेड है, वहां से आवाज आ रही है, तो उनको फोन उठाने की जरूरत नहीं है। अच्छा हो है ना, तो ब्लूटूथ से कुछ तो या तो वायर से कनेक्टेड था। तो उन्होंने फोन पे बात की और उनका कॉल टाइम आया, मैं घर पहुंच गया, मेरे को फिर कॉल नहीं आया, अगले दिन शूटिंग। तो फिर मैंने कॉल किया, कहते आपको बताते हैं। फिर अगले दिन शाम को जाके मैंने फ़ोन किया, कहते वो मुझे किसी ने दूसरे बंदे ने बताया कि तुम्हारी जगह पे तो कोई और शूट कर रहा है वो रोल। तो मैं तो ऐसा दिल बैठा मेरा कि यार ये कैसे होगा। पर वो 1 महीना 20-25 दिन शायद लगे मुझे, वापस फिर लग गया रास्ते पे। तो कई लोग वापस आ जाते हैं दूसरे कारणों से भी जी, कि यार रहे प्रैक्टिकल रीजंस हैं, फैमिली रीजंस हो सकते हैं, कि इससे ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं। और लेकिन उन दिनों की बात थोड़ी सी शायद अलग थी, और इन दिनों में चीज़ें बदल गई हैं। जी, बदल गई हैं इस तरह से कि आपके हाथ में अपने पास प्लेटफॉर्म्स हैं। बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो अपना घर से या जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ से वो क्रिएट करके फेमस हो रहे हैं। राइट। तो अगर वो क्लिक कर जाते हैं वहाँ से, तो उनको फिल्मों के और दूसरे मीडियम्स के रोल ऑफर होने लगते हैं। कई लोगों को जरूरत भी नहीं है कहीं और दूसरे मीडियम पे जाने की, वहीं पे वो अपना आर्ट दिखा पा रहे हैं और लोग कनेक्टेड हैं बहुत ऑलरेडी। सारे ऐसे हैं, बहुत right. सारे ऐसे। तो अभी टाइम्स चेंज हो गए हैं, चीजें बदल गई हैं, तो आई गेस ये टाइम्स में और मजा है। बट जिस तरह की आप बात कर रहे हो कि ऐसा बहुत बार दौर आया आपकी पूरी जर्नी में जब ऐसा लगा कि कहाँ आ गए हो और नहीं हो पाएगा, तो व्हाट केप्ट यू गोइंग एग्जैक्टली उस टाइम? क्या था? परिवार या पैशन था, या लगता था कि ये नहीं तो क्या करूंगा? आई थिंक पैशन, मोहब्बत और थोड़ा नालायकपना इस बात का कि और कुछ आता भी नहीं है, करेंगे क्या, यही आता जो थोड़ा बहुत आता है और इसी को करने का मन है, तो ले दे के फिर यहीं पे आ जाओ। तो और मेहनत करेंगे और मेहनत करेंगे, दोबारा ट्राई करेंगे। हाँ, ओके। अच्छा, इतने सारे कॉमेडियंस हैं आज की डेट की, अगर हम बात करें, ये टाइम मुझे लगता है बहुत अच्छा टाइम है कॉमेडियंस को लेकर। स्टैंड अप कॉमेडियंस इतने सारे आ रहे हैं। कोई ऐसा स्टैंड अप कॉमेडियन है जिसको आप फॉलो करते हो, जिनकी रील्स देखते हो, या जिनका कभी कोई शो अटेंड किया हो, ऐसा एक पसंद हो खुद को? मैं देखता रहता हूँ सबके काम, मोस्ट ऑफ देम, कहीं इंटरनेट पे भी, यूट्यूब पे भी। और पर अभी तक मैंने कुछ ऐसा सच शो नहीं किया किसी के, पर मैं देखता रहता हूँ, एंजॉय करता हूँ, काफी लोगों को देखता रहता हूँ। अच्छा, ये आपकी ओटीटी पर आई, और ओटीटी पर पिछले कुछ टाइम की अगर हम बात करें, स्पेशली अभी पिछले कुछ महीने, तो बहुत फैमिली ड्रिवन कंटेंट आ रहा है। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? आप खुद पर्सनली एंजॉय करते हो फैमिली ड्रिवन कंटेंट, या फिर आपको क्राइम थ्रिलर्स में मजा आता है? क्योंकि हम भी तो एक वॉचर होते हैं, हम भी तो देखते हैं एज एन ऑडियंस चीजें। एक वैरायटी है,
ऑन OTT, जिसको जो देखना है देखो, आपके पास सब कुछ है। तो जिसको अपनी फैमिली के साथ देखना है वो फैमिली का कंटेंट भी है, आपको नहीं देखना है कुछ ऐसा कंटेंट जिस देखना है जो आप फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते, या तो कुछ ऐसा कंटेंट है जो आप अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हो, तो कई तरह के कंटेंट हो सकते हैं। तो सब कुछ अवेलेबल है, जो आपको देखना है वो देखो। अभी कुछ देखा रिसेंटली जो बहुत पसंद आया हो, टाइम मिला हो तो? मैंने यूनाइटेड का अच्छे देखा है रिसेंटली, तो वही देखा है लास्ट, और मुझे अच्छा लगा। ओके, व्हाट अ प्लग है ना। नहीं, वो नेचुरल बात ही पूछा, रिसेंटली वही देखा। आपने बोला कि रिसेंटली कुछ देखा, मैंने यही देखा ZEE5 पे। ओके, अच्छा, आपको लगता है कहीं ना कहीं कि एवरी एक्टर कैन बी अ कॉमेडियन? व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? बिकॉज मुझे लगता है कि कॉमेडी जॉनर में बहुत सारे एक्टर्स आए हैं, बट कॉमिक टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो डू यू रियली थिंक कि हर एक्टर कॉमेडी टाइप के आई रोल्स थिंक कर इट्स सकता इट्स अ गिफ्ट। कॉमिक टाइमिंग इज अ गिफ्ट, है? और जिसके पास है वो है, जिसके पास नहीं है वो भी अटेन हो जाता है, मिल जाता है। थोड़ी प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है। ओके, अब आने वाला क्या टाइम है, जब क्या प्लान कर रहे हो कि कई कोई बार कैरेक्टर लेके आ आप रहे हो? सॉरी, कोई कैरेक्टर लेके आ रहे हो आप आने वाले टाइम में? कोई कॉमेडी कैरेक्टर जिस तरह के आपके पहले आए थे, या फिर अभी फिक्शन में ही मेरा फोकस है फिक्शन आपका की कहीं तरफ ना अभी कहीं? ध्यान है, क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट्स कुछ ऐसे पकड़ रखे हैं जिस पे अभी काम कर रहा हूँ, तो आने वाला कुछ समय तो फिक्शन की तरफ ही लगा हुआ है। पर मैं करना चाहूंगा नॉन फिक्शन में भी कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट आता है या कुछ ऐसी चीज आती है तो बहुत मजा आता है करने का। आई वुड लव टू डू इट। मुझे लगता है इट्स हाई टाइम कि आपको कोई कैरेक्टर लेके आना चाहिए आप। ठीक है, लाइक अब मैं तो आपको अलग से पर्सनली बोल रही हूँ, लेके आ जाओ, है ना? अभी हर कोई गुत्थी गुत्थी कर रहा है, मशहूर गुलाटी कर रहा है, बट अब कोई न्यू आए तो सब मतलब मजेदार, चलो ठीक है। ऐसी कोई कैरेक्टर ढूंढो। जैसे कि आपने बताया कि आपके कॉलेज भी ऐसे थे जिससे आपको गुत्थी की इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं जी। मिली, तो अब ऐसे कोई कैरेक्टर आपको मिलना चाहिए जिसकी वो शुरू हो जाए। और याद रखना भी मैंने आइडिया दिया था, है ना? हो गया है रिकॉर्ड ये। किसको किसको याद क्या रखना है? कि मैंने आपको आइडिया दिया था कि ये हाई टाइम में प्ले आओ। मैं याद रखूंगा, मेरे दिल में रहेगा ये। ठीक है, डन। अच्छा, जिन लोगों ने यूनाइटेड कच्चे नहीं देखा है, मैंने तो देखा है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया इंटरव्यू की कि मेरी फैमिली में भी चल रहा है, और बेस्ट पार्ट जो मुझे उसका लगा है वो यही लगा है कि आप परिवार के साथ बैठ के अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। ऐसा कोई सीन नहीं है कि नहीं देख सकते वही फैमिली का, ना ही कोई गालियां इस तरह की मैं बोलूँ कुछ है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है, आप उनको क्या बोलोगे, वो क्यों देखें? देख लो प्लीज, बहुत जब भी टाइम मिले देख लीजिए ZEE5 पे यूनाइटेड कच्चे, मजा आएगा आपको। इतने प्यार से बोले, अब देख लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच सुनील, बहुत मजा आया आपसे बात करके। वेरी मुझे बड़ा अच्छा- कैंडिड, वेरी टाइट। आप वो कैंडिड, पता है मैं तो कोट पहन के बैठा था, आपने बना दिया इसको कैंडिड। आप बातें बहुत ही, आप बात क्या करते हो, बड़े ऐसा लगता है बड़ी कैजुअल बात कर रहे हो, पर उसके अंदर एक धीरे धीरे फिर आप मेन बात भी कर लेते हो, गंभीर बात भी कर ले। बड़े इंटेलिजेंट हो आप। ये मुझे किसी ने नहीं बोला है, पर और हो मुझे आप। अच्छा लगा सुन के। देखो मेरे इंटरव्यूज कभी भी इंटरव्यूज की तरह नहीं होते, बातचीत हो रही है ऐसे, मैं कभी भी वहां नहीं देखती हूँ बात करते हुए। अच्छा।